हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से इस पॉइंट पे डिस्कशन की थी कि किस तरह से हबल लॉ हमें यूनिवर्स एक्सपेंशन और बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और अगर आपने ये जो स्लाइड इस टाइम स्क्रीन के ऊपर मेंशन हुई भी है, अगर आपने इसको नोट डाउन नहीं किया स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन कर लें। और अगर पहले नोट डाउन कर लिया था तो इसमें कुछ छोटी छोटी जगह मैंने अमेंडमेंट की है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। ये रेड कलर के स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स मेंशन हुए हैं, जिस तरह के अगर आप वेलोसिटी को देखें तो उसमें मैंने एक और यूनिट का इजाफा कर दिया है, मीटर पर सेकेंड। इसी तरह हबल कांस्टेंट मैंने पर सेकेंड का इजाफा कर दिया, जिस पॉइंट पे हमें हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी। इसी तरह द वैल्यू ऑफ द हबल कांस्टेंट 2.2 इंटू 10⁻⁻18 पर सेकेंड भी है स्टूडेंट्स। और इसी तरह एक और यूनिट में ये जो वैल्यू है ये 73 किलोमीटर पर सेकेंड मेगा पारसेक भी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इसी तरह डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हबल कांस्टेंट या हबल लॉ, उसके भी स्टूडेंट्स दो तरह के यूनिट्स हैं। एक यूनिट है मेगा पारसेक जो कि 3.26 मिलियन लाइट ईयर्स के बराबर है। और इसी तरह अगर इसको लोअर लेवल पे देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हम एसआई यूनिट भी यूज करते हैं, जिनको हम मीटर के टर्म्स में मेजर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि ये स्लाइड आपने नोट डाउन कर ली होगी। अब स्टूडेंट्स, इस स्लाइड के अंदर मैंने दो तरह की यूनिट्स मेंशन कर दी है, ये मैंने आपको बात समझा दी है। कुछ यूनिट्स ऐसे यूनिट के मुताबिक हम इनको लेके चल रहे हैं, इन कांस्टेंट्स को, इन वेरिएबल्स को। और कुछ जो यूनिट्स हैं वो इनके अपने यूनिट्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस साइंस में, जब हम स्टडी करते हैं वहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं। सो अगेन स्टूडेंट्स, ये बात मैं रिपीट कर देता हूँ, इन यूनिट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये ऐसे यूनिट्स हैं वेलोसिटी के, हबल कांस्टेंट के। और इसी तरह ये जो कांस्टेंट है हबल कांस्टेंट, इसकी दो वैल्यूज होती हैं स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट में देखेंगे आप तो 2.2 इंटू 10⁻⁻18 पर सेकेंड है। और इन यूनिट्स जो कि हम एसआई यूनिट्स में यूज कर रहे हैं, इनका एग्जाम्स में आने के चांसेस, इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और जो लास्ट टाइम आपके फाइनल ईयर में एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपने एज ऑफ यूनिवर्स फाइंड आउट करनी थी, तो स्टूडेंट्स उसमें भी हम ये ऐसा यूनिट यूज करते हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं आपके सामने ब्लू कलर के। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आप पूछेंगे सर ये आप दूसरे यूनिट्स क्यों करवा रहे हैं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये स्पेस साइंस में हमें कुछ ज़्यादा पास्ट पेपर में क्वेश्चंस नहीं मिलते, तो सिर्फ रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हम इन यूनिट्स को सिर्फ हल्का हल्का सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम्स में इन यूनिट्स का नाम अगर हमारे P2 में या P4 क्वेश्चन में आ जाए तो हमें किसी कंफ्यूजन का शिकार ना होना पड़े कि ये यूनिट तो हमने पढ़ा ही नहीं। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इन वैल्यूज को यूज करते हुए, एसआई यूनिट्स को यूज करते हुए किस तरह से एज ऑफ यूनिवर्स निकालेंगे। याद रहे कि किलोमीटर पर सेकेंड मेगा पारसेक और किलोमीटर पर सेकेंड मेगा पारसेक को यूज करके हमने लास्ट लेक्चर में एज ऑफ यूनिवर्स फाइंड आउट कर ली थी। अब हम एक दफा फिर एज ऑफ यूनिवर्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग एसआई यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, जिसमें अ डिस्टेंट गैलेक्सी इज ऑब्जर्व टू हैव अ रिसेशनल वेलोसिटी ऑफ 2.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। याद रहे कि यही सेम क्वेश्चन हमने ट्राई किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने रिसेशनल वेलोसिटी की वैल्यू डिफरेंट ली थी और यहाँ पे हमने किलोमीटर पर सेकेंड में वैल्यूज ली थी। इस दफ़ा हम यही वैल्यूज मीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं और देखते हैं कि हम किस तरह का आंसर गेन करते हैं। So, velocity is 2.2 into 10⁵ meter per second due to the expansion of the universe. Its distance from the earth is measured to be 1 into 10⁻23 meter. And now you have to find out the Hubble constant, which is the h naught. Alright students? And also you have to find out the age of universe. चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक दफ़ा हबल कांस्टेंट को रिपीट करना है और हबल लॉ को भी एक दफ़ा हम उसका फार्मूला एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, ताकि हमें किसी कंफ्यूजन का शिकार ना होना पड़े। सो यू नो दैट द फार्मूला ऑफ द हबल्स लॉ इज V इज इक्वल टू h नॉट मल्टीप्लाई d स्टूडेंट्स। ऐसा ही है, जिसमें रिसेशनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। सो अगर जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती हैं, उनका जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम हटा के इक्वालिटी लाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, जस्ट बिकॉज इनकी रेशो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देती है, जिसको हम h नॉट कहते हैं।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम अगर एच नॉट फाइंड आउट करना है तो बेटा हम एच नॉट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी कर देंगे। और सिंपल सी बात है, अगर हम इसमें v की जगह वैल्यूज पुट करें 2.2 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁵ स्टूडेंट्स 23 पुट करें। आई होप सो कि आपके पास एच नॉट की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। और ये वैल्यू कितनी आएगी मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। ये वैल्यू स्टूडेंट्स आ रही है 2.2 इंटू 10⁻⁻18 पर सेकेंड। हमारे पास एच नॉट की वैल्यू आ गई है। स्टूडेंट्स याद रहे बेटा कि ये जो एच नॉट की वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है, ये चेंज नहीं होती। थोड़ा बहुत ऑल्टर हो सकता है इसके अंदर, थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, लेकिन कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती। ऑलराइट, सो आपने ये वैल्यू एज इट इज़ याद रखनी है। हालांकि लास्ट लेक्चर में हमारी एच नॉट की वैल्यू आई थी 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक, लेकिन अगेन वही बात कि इस टाइम हम ऐसा यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने दूसरे यूनिट्स यूज़ किए थे, तो आपने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर लेना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द अदर यूनिट्स। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स हमने एच नॉट फाइंड आउट कर लिया है, हबल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और ये एक करेक्ट वैल्यू हमारे पास आई है। और अब हमने फाइंड आउट करनी है एज ऑफ यूनिवर्स। याद रहे ये एच नॉट की वैल्यू आपके लास्ट टाइम P2 के क्वेश्चन में भी ये वैल्यू पूछी गई थी, जिसमें आपने पर सेकंड में ये वैल्यूज बतानी थी। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एज ऑफ यूनिवर्स। सो स्टूडेंट्स एज ऑफ यूनिवर्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी, इसी एच नॉट का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। सो अगर इसी वैल्यू की हम रेसिप्रोकल फॉर्म को यूज करें स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से, तो अब जो एज ऑफ यूनिवर्स स्टूडेंट्स आएगी वो स्टूडेंट्स आएगी 4.55 इंटू 10⁻17 सेकेंड आ गई है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है इस टाइम जो यूनिवर्स की एज है वो कितने सेकंड है, 4.55 इंटू 10⁻17 सेकंड है इस डाटा के मुताबिक। ऑलराइट, अब अगर इसी सेकंड को स्टूडेंट्स हमें ईयर्स में कन्वर्ट करना हो, जिस तरह के लास्ट टाइम हमारे पास जो एग्जांपल्स आई थी उसमें हमने तो ईयर में ही फाइनल आंसर निकाला था, तो इसको भी हम ईयर को सेकंड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ हिंट दे देता हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी बेटा आपको सेकंड से जाना हो ईयर्स में, तो सेकंड से सबसे पहले मिनट्स में जाया जाता है, देन आवर्स में जाया जाता है, देन आप जाते हैं डेज में, और फिर ऑब्वियसली 365 डेज जब कंप्लीट होते हैं तो आपको 1 ईयर मिल जाता है। ऑलराइट, सो 60 से सेकंड से स्टूडेंट्स मिनट्स में जाने के लिए स्मॉलर से बिगर यूनिट में जा रहे हैं तो आप डिवाइड करेंगे किससे स्टूडेंट्स, 60 से। ऑलराइट, मिनट से आवर्स में जाने के लिए अगेन डिवाइड, यू हैव टू डिवाइड विद 60। आवर्स से डिस्टेंस में जाने के लिए आप 24 से डिवाइड करते हैं, और डेज से आप ईयर में जाने के लिए आप 365 से डिवाइड करते हैं। सो इन सारी वैल्यूज को स्टूडेंट्स हमने क्या कर लेना है, कंबाइन कर लेना है। ऑलराइट, सो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें स्मॉलर यूनिट से, अगर हमने बिगर यूनिट्स की तरफ जाना है स्टूडेंट्स, तो 4.55 इंटू 10⁻17 सेकेंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 365। इन सारी वैल्यूज को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे स्टूडेंट्स तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आंसर को ईयर्स में। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स अब जो आपके पास आंसर आएगा वो आ चुका है आंसर, जरा ध्यान से प्लीज देखिएगा। वो आंसर आपके पास कोई भी एक बड़ी सी वैल्यू दे देगा आपको, और अगर आपको बिलियन ईयर्स में कन्वर्ट करना है, एक एमसीक्यूज में अगर आ जाता है या एक P4 के क्वेश्चन में आ जाता है कि आपने आंसर ईयर्स की फॉर्म में निकालना है या बिलियन ईयर्स की फॉर्म में निकालना है, तो आपको पता है कि 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100000000, दैट्स मीन 10⁻9 जीरोस होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब मैं अपनी बात को शॉर्ट करता हूं, इस सारे आंसर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60। अगेन जरा ध्यान से प्लीज देखिएगा, 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 365 एंड मल्टीप्लाई 10⁻9 एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी कैलकुलेशन हुई हुई है, ये चेक कीजिएगा प्लीज। और जब आप इसका आंसर निकालेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, 14.4 बिलियन ईयर्स आ जाएंगे। और ये आंसर अप्रोक्सीमेटली मैच कर रहा है स्टूडेंट जो कि हमने लास्ट टाइम निकाला था जब हमने दूसरा यूनिट्स यूज़ किया था, जिसमें हमने
आंसर आई गेस 13.7 बिलियन ईयर्स आया होगा, ठीक है। सो ये वैल्यूज शफल कर रही हैं, कोई लोग कहते हैं 13.7 है, कुछ लोग कहते हैं 14.4 बिलियन ईयर्स है। सो आपकी इसी रेंज में आंसर आना चाहिए, 13.5 से 14.5 के दरमियान अगर आपका आंसर आ जाता है तो दैट वुड बी गुड, ओके। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाँ मैं आपको दूसरे यूनिट के भी एक दोबारा से एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। इस टाइम स्टूडेंट्स हम यूनिट यूज कर रहे हैं, ये दूसरे यूनिट यूज कर रहे हैं किलोमीटर पर सेकेंड, एंड नाउ 1000 मेगा पार सेक, ऑलराइट। एंड नाउ इफ यू फाइंड आउट एच नॉट, सो आपके पास बेटा वैल्यूज आ जाएगी 73 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार सेक, ऑलराइट। Now the next part is you have to find out the age of universe. For the sake of age of universe, you have to take the reciprocal of your Hubble constant, that's mean 1 over h naught. और जब आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे एंड देन आप मेगा पार्सेक की जगह आप 3.26 बिलियन ईयर्स यूज करोगे, दैट्स मीन 3.26 इंटू 10⁹ ईयर्स से कन्वर्ट करोगे इसको, तो आपके पास ये स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। अगेन ये कन्वर्जन आप ए लेवल में जाके सीख लीजिएगा, अभी फिलहाल आपको कन्वर्जन सीखने की ज़रूरत नहीं है, इस आंसर को आप एज इट इज़ याद कर सकते हो। याद रहे स्टूडेंट्स, इन यूनिट से कन्वर्जन करने के जो प्रोबेबिलिटी है पेपर में आने की वो चांसेस कम है, जो ऐसे यूनिट के रिस्पेक्ट से हम आंसर निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बस ये आप थोड़ा सा रिस्क से बचने के लिए आप ये सिर्फ 1-2 दफ़ा देख लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, सिंपल सी चीज़ है, आपको 2-3 यूनिट्स याद करने, आई होप सो कितना ज़्यादा आपको इशू नहीं होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, हम न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, आई होप सो कि वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।